सरल है, किसी तीर्थ में जाना सरल है। माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, गोदावरी, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, किसी पवित्र नदी के तट पर जाना सरल है। ये सब कुछ सरल है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। पर कठिन है अपने मन को, अपने हृदय को, अपने दिल को परमात्मा से लगाना, भगवान से लगाना। आप और हम तीर्थ तक तो पहुंच जाते हैं, आप और हम मंदिर तक तो पहुंच जाते हैं, पर ये मन, ये चित्त, ये हमारा हृदय भगवान तक नहीं पहुंच पाता, दिल परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर बाबा के धाम में, झोली पसारते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती कर कर बाबा से खूब मांगते हैं और बाबा से मांग कर चले भी जाते हैं। ऐसा कौन है जो कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आया और जिसने बाबा से नहीं मांगा? कई महाराज कहते हैं कि भगवान के सामने जाओ तो कुछ मत मांगो, कुछ मत मांगो। और एक माँ और एक बाप, एक पिता और एक माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चे को ये चाहती है कि मेरा बच्चा, तुम खुद अंदाजा लगाओ, प्रयास करो, प्रैक्टिकल करके देखो, पूरा की पूरा पैसा ले जाकर तुम अपनी पत्नी को दो और पत्नी से कहना कि तू इस पैसे से पूरे घर को चलाना, ठीक है? प्रैक्टिकल करना। माँ बाप क्या कहेंगे कि हम बहू से लेकर क्यों चलाएं, हम बेटे से लेकर क्यों चलाएं, हम दूसरे से लेकर क्यों चलाएं? माँ बाप कहेंगे कि हम घर चलाएं और हमारे बेटा और बहू हमसे कहें, हमसे मांगे, हमसे हम दें उनको, हम प्रदान करें उनको, हम दें उनको। और जब हम, तो कथा कर रही है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है। कई लोग कहते हैं कि भगवान से कुछ मत मांगो, शिव महापुराण की कथा कहती है दूसरे से मत मांगो, अपने बाप से जरूर मांगो। अगर उससे नहीं मांगोगे तो किसके दरवाजे पर जाकर मांगोगे? बोलो बोलो। क्या दुनिया तो चाहती है कि तुम अपने भगवान से मत मांगो, दूसरे के यहां चले जाओ। दुनिया तो चाहती है कि आप गुरुवार भूल जाओ, शुक्रवार याद रखो। दुनिया तो चाहती है कि शनिवार भूल जाओ, रविवार याद रखो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप मांग रहे हो अपने पिता से, आप मांग रहे हो अपने बाबुल से, आप मांग रहे हो अपने भगवान से, किसी दूसरे के दरवाजे पर जाकर नहीं। आप किसी दूसरे के दरवाजे पर थोड़ी ना जा रहे हो, आप किसी के दूसरे की चौखट पर क्यों ना जा रहे हो? आप किसी के दरवाजे पर थोड़ी पहुंच रहे हो, खुद के दरवाजे पर पहुंच रहे हो। आप स्वयं अपने परमात्मा के पास पहुंच रहे हो, आप स्वयं अपने इष्ट देव के पास पहुंच रहे हो। और हम उसके आश्रित होकर, हम उसकी आश्रितता में उससे जाकर मांग रहे हैं, किसी दूसरे से मांगने का हम फिर निवेदन है आप परमात्मा से, अपने परमात्मा से जाकर अपने परमात्मा से विनती करो, अपने परमात्मा से विनय करो, अपने परमात्मा से निवेदन करो। दूसरे के दरवाजे पर जाकर नहीं कहिए, दूसरे से जाकर नहीं बोलिए। कहा भगवान से मत मांगो, भगवान तुम्हारा पिता है, परमात्मा हमारा पिता है। और जब हम परमात्मा के पास जाएं, फिर निवेदन है आप कुबेरेश्वर धाम पर कभी भी आना, कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर कभी भी पहुंचना, आप उसको अपना बाप मान लो तो आना, और अगर बाप ना मानो तो बिल्कुल मत आओ, मत तो मत आओ। कब कृपा करता है वो? जब हम पूर्ण उसके ऊपर आश्रित हो जाते हैं। थोड़े दिन मन भटक रहा है यहाँ, थोड़े दिन मन भटक रहा है वहाँ, थोड़े दिन मन भटक गया कहीं 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 कहीं, जहाँ तहाँ हम इस मन को भटकाते रह रहे हैं, मन को भटका रहे हैं। कल किसी एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी हमें अपनी गाड़ी की स्पीड कितनी रखना चाहिए? ये बात हमने पहले कही थी, वो जान कर पूछा कि हमें अपनी गाड़ी की स्पीड कितनी रखना चाहिए। हमने कहा जितनी तुम्हारी उम्र हो उतनी गाड़ी की स्पीड रखो, जितनी तुम्हारी उम्र है। 18 साल के हो तो 18 स्पीड रखो, 50 साल के हो तो 50 स्पीड रखो, और 60 साल के हो तो 60 80 स्पीड रखो।
साल की उम्र है, तुम्हारी जितनी स्पीड उतनी स्पीड आप रखिए। आपकी जितनी उम्र आप उतनी स्पीड रखिए, जितनी आपकी उम्र उतनी आपकी स्पीड। बच्चे कहें कि हमें गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना है, कोई बुजुर्ग कहे हमें गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना है, कोई कहे हमें गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना है, तो जितनी स्पीड आपकी है उतनी स्पीड में गाड़ी चलाओ। शंकुरे बाबा स्पीड कितनी रखना है, जितनी उम्र हो, जितनी आपकी उम्र हो उतनी स्पीड रखिए। 18 साल के हो तो 18 की स्पीड में गाड़ी चलाओ, 20 साल के हो तो 20 की स्पीड में गाड़ी चलाओ, 50 साल के हो तो 50 की स्पीड में गाड़ी चलाओ। और यदि तुम 80 साल के हो 80 की स्पीड। भाई तुम कितने साल की हो? हाँ 72 की, तो तुम 72 की गाड़ी चला सकते हो। श्रीवास्तव जी कितने साल के हैं? 50 तो 50 की चलाना, 50 से ऊपर गाड़ी नहीं दौड़ाना आपको। जितनी स्पीड अपनी उम्र के अनुसार, अपनी उम्र के हिसाब से स्पीड गाड़ी की रखिए। बहुत तेज अपने को नहीं दौड़ना। आज लोग इतना तेज दौड़ रहे हैं, इतना तेज दौड़ रहे हैं कि मनुष्य की देह को खिलौना समझ रखे। मानव की देह को खिलौना समझ लिया, मनुष्य की देह को केवल खिलौना मान लिया, केवल। किसी माँ से पूछो, उसके पिता से पूछो, एक बच्चे के लिए कितने कितने मंदिर में जाकर प्रणाम किया होगा। एक माता पिता से पूछो कि एक बच्चे के लिए उसने कितनी जगह पर अपना सिर रगड़ा होगा। रात भर जाग कर अपने बच्चे को गोदी में लेकर एक माँ बैठी रही पूरी रात, और वो बच्चा 2 मिनट में घर से गाड़ी लेकर निकला, अभी आया, जो स्पीड में गाड़ी चलाई और मालूम पड़ा कि उसने अपनी उम्र से ज़्यादा स्पीड में चला ली, तो मालूम पड़ा निकल समाप्त हो, समाप्त हो। अब एक माँ से पूछो, एक पिता से पूछो, एक भाई से पूछो, एक सखा से पूछो कि जो चला गया उसको कितना मिस किया जा रहा है, कितना याद किया जा रहा है, कितना स्मरण उसका किया जा रहा है, कितना उसको पूछा जा रहा है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, 4 अवस्था परमात्मा ने दी है, और वो चारों अवस्था किसी ना किसी रूप में परमात्मा के भजन के लिए दी, अपना कर्म करने के लिए। कर्म भी करो, भजन भी करो। कोई तुमसे कहे कि अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, कुटुंब छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, सर्विस छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना। कह देना सीओर वाले महाराज ने मना करा है, ना घर छोड़ूंगा, ना व्यापार छोड़ूंगा, ना नौकरी छोड़ूंगा, ना परिवार छोड़ूंगा, ना मैं कोई बाबा बनूंगा, ना मैं कोई जोगी सन्यासी बनूंगा, ना मैं तपस्वी बनूंगा। मैं तो घर में रहकर मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर परमात्मा का हो जाऊंगा, और परमात्मा मेरा, मैं भगवान कर, भगवान मेरा। घर छोड़ने से क्या भगवान मिल सकता है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं। परिवार छोड़ने से क्या भगवान मिल सकता है? नहीं। रिश्ते नाते दूर करने से क्या भगवान मिल सकता है? नहीं। पत्नी बच्चों को छोड़ दोगे तो क्या भगवान मिल जाएगा? नहीं। हमने बहुत बड़े बड़े महाराजों को भी देखा है, वो अपना अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं। बड़े बड़े महात्मा भी अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं, मतलब अभी भी उनको ये लगा हुआ है कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी को संभालेगा कौन, तो फिर महाराज बने ही क्यों? हमारे जाने के बाद ये प्रॉपर्टी कौन संभालेगा, हमारे जाने के बाद ये कौन संभालेगा, कौन देखेगा? तो हर जब तुम संत बन गए, साधु बन गए, तपस्वी बन गए, सन्यासी बन गए, तो फिर उत्तराधिकारी क्यों? क्यों? जब तुम आए संसार में तो तुमको ही नहीं मालूम था कि तुमने क्या बनाया, साथ किसने दिया? उस परमात्मा। तो फिर वो उत्तराधिकारी भी वही ढूंढेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि किसी ना किसी को लाकर फिर बिठा देगा, जो उसके अधिकारी होगा, जो उस जगह का अधिकारी हो, जो परमात्मा को जानता हो, समझता हो, साधता हो, परमात्मा की भक्ति में जो डूबा रहे, धन में नहीं, वैभव में नहीं, संपदाओं में नहीं, जो परमात्मा की भक्ति में।
और आज के ज़माने में कोई कहे तुमसे कि तुम ये सब छोड़ दो, हम नहीं छोड़ सकते। हम घर में रहकर भगवत भजन कर कर, भगवत नाम लेकर, भगवत मंत्र का जाप कर कर, चाहे राम जपेंगे, चाहे कृष्ण जपेंगे, चाहे शिव जपेंगे, चाहे हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपेंगे, पर हमारे परमात्मा को हम भजकर परमात्मा के होंगे और परमात्मा हमारा, हम परमात्मा। और भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, न परिवार के भरोसे हूँ, के भरोसे हूँ, न परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके आश्रित होकर, उसको अपना बनाकर, अपन उसके होकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। भगवान को साथ अपनी मानव की देह, अपना मानव का शरीर, अपना मनुष्य की देह श्रेष्ठ बनाएंगे। मानव का शरीर श्रेष्ठ जो मिला है, बड़ी मुश्किल से तो हो सकता है कि हमें भेजा उसने अपने भजन के लिए और हम लग गए अपने काम में। हम मानते हैं कि घर संभालो, परिवार संभालो, कुटुंब संभालो, रिश्ते संभालो, नाते संभालो, सब कुछ संभालो, पर साथ में उस परमात्मा का भजन भी बहुत जरूरी है, उस परमात्मा का स्मरण भी बहुत जरूरी है, मंत्र जाप भी बहुत जरूरी है, कीर्तन भी बहुत जरूरी है, स्मरण भी बहुत जरूरी है, भगवत भजन भी बहुत जरूरी है। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा भजन, थोड़ा सा स्मरण, थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा नाम जाप, थोड़ा सा कीर्तन, बहुत। कभी इस व्यासपीठ ने यह नहीं कहा कि 24 घंटे आप भगवान के मंदिर में बैठो। इस व्यासपीठ ने कभी यह नहीं कहा कि तुम 2-4 घंटे भगवान के मंदिर में जाकर बैठो। इस व्यासपीठ ने केवल इतना कहा कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। लोटे में जब तक जल रहे उतनी देर मंदिर में रहो और वापस निकल लो। झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, हाथ धोए, बाबा को जल चढ़ाया, पूजन करी, उतनी देर बाद फिर अपने घर की ओर, अपने गंतव्य की ओर, अपने घर की ओर चल, फिर अपने को नहीं, फिर अपने को नहीं, उतनी देर बाद भगवान की भक्ति मंदिर में गई, बाकी के फिर अपने घर में चल दीजिए, चल दो फिर अपन। ये व्यासपीठ कभी नहीं बोली शंभो शंभो, ये व्यासपीठ कभी नहीं बोली कि आप 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा मंदिर में तो